हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। मैंने आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी की रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट है। अब बात आ जाती है आपकी रिलेशन की कि व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो इसकी डेफिनेशन दी है बड़ी जिगजैग दी है, मतलब बड़ी ऐसी जिगजैग दी है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दिया क्या है और ये बताना क्या चाह रहा है। तो उस चीज को हम एक मैथमेटिकली समझाएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे विद फीलिंग, क्योंकि मैथ्स के एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो फील करके समझे जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि 1 + 2 करके 3 आ जाएंगे और 3 + 4 करके 7 आ जाएंगे। ये इस तरह के नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट है। ये मतलब ऐसे हैं, पेयर के रूप में होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन क्या है, एक डिफरेंट थिंग होता है ना, एक डिफरेंट चीजें जो होती है वो आती है इसमें। 2-3 चैप्टर है मैथ्स के ऐसे अच्छे चैप्टर्स है इन द मतलब फ्यूचर के लिए भी, आगे भी आप कुछ करोगे तो ये चैप्टर्स बहुत काम आते हैं। चलिए तो रिलेशन बताते हैं। रिलेशन का मतलब होता क्या है? रिलेशन मतलब सिंपल सी बात है, रिलेशन से ही हम समझ में आ रहे हैं कि दो चीजें होंगी पक्का। एक अकेली चीज का कभी रिलेशन निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब दो चीजें होंगी, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, आप ये समझाएंगे। जैसे कि मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, क्या कहेंगे आप? टीचर। और मेरे लिए आप क्या है? आप स्टूडेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि दो चीजें हैं, दो एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स है, कुछ भी है, उनका आपस में रिलेशन है क्या, वही चीज ये बताता है। और ये हमें फंक्शन के रूप में हम कैसे निकालेंगे ये चीजें देखते हैं। मान के चलिए हमें दो सेट दिए हुए हैं, ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3, छोटे छोटे लिखते हैं क्योंकि रिलेशन बड़ा है। ए इक्वल है 1 2 3, ठीक है। और जो बी सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताओ भाई रिलेशन क्या है, ये चीज दी हुई है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। यही तो होता है इसमें, किसका किसके साथ रिलेशन। इसमें कहा है कि बताओ इसका इसके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। इसका इसके साथ रिलेशन क्या है, एक साइड दिया ए एक साइड दिया बी, इनका रिलेशन बताओ भाई आपस में है क्या। रिलेशन किस चीज का होता है? अगर आप ये दो सेट आपको दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स है पक्का इन एलिमेंट्स का इनके साथ रिलेशन होगा कुछ, है ना। इन एलिमेंट्स का ही तो रिलेशन होता है, ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्या कुछ भी होता है, बस हमें ये देखना है कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है। हमने देखा इसमें एक है, अब हम देखेंगे कि एक का 4 के साथ क्या रिलेशन होगा, एक का 5 के साथ क्या रिलेशन होगा, एक का 6 के साथ क्या रिलेशन होगा। ऐसे ही इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा। तो हम इस चीज को लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं। ये ऐसे ही लिख के बता रही हूं कि आर सच दैट उसका रिलेशन ए टू बी के साथ क्या होगा, ठीक है। आर सच दैट का रिलेशन ए के साथ बी के साथ क्या होगा, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। आर सच दैट कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या होगा, ये चीज छोड़िए अभी। अब आप देखिए रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन, ठीक है, टू सेट टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। ए का बी के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन होगा, बड़ी आराम से समझिए। हमने लिखा वही लिखा, 1 का 4 के साथ क्या होगा,
पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो चीज हम चेक करेंगे। ये आपकी एंटायर पॉसिबिलिटी निकल के आ जाएगी कि भाई हो क्या क्या रिलेशन सकता है। ठीक है, खत्म हो गया भाई 1 का, तो 1 का हमने इन सब के साथ रिलेशन दिखा दिया। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब हम दिखाते हैं 2 का। ऐसे सेम 2 का 5 के साथ क्या होगा, 2 का 6 के साथ क्या होगा। अब 3 का लेके चलेंगे, 3 का 4 के साथ क्या होगा, 3 का 5 के साथ क्या होगा, और भाई 3 का 6 के साथ क्या रिलेशन होगा। अब अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखें तो ये क्या निकल के आ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकल के आ गया। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, याद रखना ए के एलिमेंट पहले आएगा और बी का एलिमेंट बाद में आएगा। ये चीज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ए का बी के साथ रिलेशन दिखाना पड़ेगा तो मतलब ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन दिखाना पड़ेगा। अब आप इस चीज को समझिए। इसका मतलब ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, एंटायर पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, एंटायर पॉसिबिलिटी निकल के आती है। अब हम रिलेशन कैसे दिखा सकते हैं, आप ये देखिए। रिलेशन हमने ये ए के बी के सारे एलिमेंट्स कर लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई 1 4 में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये तो हो गई एंटायर पॉसिबिलिटी। ठीक, एंटायर मतलब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, याद रखना। ठीक है, अब आपस में अब आ जाते हैं हम एलिमेंट्स का आपस में क्या क्या रिलेशन बन रहा है। तो हमने एक निकाला R1 निकालते हैं, पहला रिलेशन निकालते हैं हम कि जो इनके एलिमेंट्स हैं उनका पहला रिलेशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आप ही खुद सोचिए, आपको मैं 1 दे दूं और 4 दे दूं। ठीक है, अब क्या क्या निकालेंगे। आप कहेंगे कि भाई 1 छोटा है 4 बड़ा है। इसका मतलब ए का जो एलिमेंट है बी के एलिमेंट से छोटा है, ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा है। ठीक है ना। इसका मतलब बी का एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से बड़ा है। 2 पॉसिबिलिटी निकल गई इसी चीज में। कैसे कि भाई ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा है और बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट से बड़ा है। 2 पॉसिबिलिटीज निकल गई। ठीक है, ये चीजें समझा रही हूं मैं। जो आपकी रिलेशन की परिभाषा है उस पे पहुंचेंगे हम, इसके थ्रू उस पे पहुंचेंगे, ना कि हमने वो उसकी जो डेफिनेशन थी उससे हम इस पे पहुंचे नहीं। इससे हम उस पे पहुंचेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि R1 है, R1 रिलेशन बना रहे हैं हम, पहला रिलेशन बना रहे हैं ए बी में। वो क्या हो सकता है, आप देखिए। R1 क्या हो सकता है, XY। ठीक है, XY मान लिया हमने इसके एलिमेंट्स। ये मैथमेटिकली इसका हम समझा रहे हैं कि सच डेट Y ग्रेटर देन X। क्या ये है या नहीं, आप खुद देखिए। आप ये खुद देखिए, क्या Y, क्या ये X मान के चले हम, ये A का एलिमेंट X और ये Y, ये भी X, ये X, ऐसे करके। ठीक है, क्या Y ग्रेटर देन X। ठीक है, हम ये पॉसिबिलिटी, ये जो रिलेशन है ये मान के चले कि भाई जो Y है वो X से बड़ा है भाई 4 1 से बड़ा है। ये हमने पहले को देखा। अब हम देखेंगे कि ऐसा किस किस एलिमेंट के साथ हो रहा है, ये भी तो देखेंगे ना। ये थोड़े ना हमने सारा लिख दिया XY, Y ग्रेटर देन है वेयर जो X है वो बिलोंग करता है A से। ये चीजें बहुत जरूरी है, पहला एलिमेंट A से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो करेगा B से बिलोंग। तो अब देखिए हमारा रिलेशन क्या बनता है, क्या बनेगा हमारा रिलेशन। ठीक है, ये XY, Y ग्रेटर देन X। अब आप देखिए कि ऐसा कितनों के साथ हो रहा है। भाई हमने देखा इसमें भी जो Y है वो X से बड़ा है, लिख दिया। अब हम गए दूसरे, भाई इसमें भी Y X से बड़ा है, लिख दिया।
अब इसमें गए, इसमें भी पता चला कि y x से बड़ा है, लिख दिया। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इस रिलेशन में आपके सारी की सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो आप कहेंगे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन है? ना ना ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में तो मतलब ये हमारे चांस लक बाई चांस हो गया, होता है ना लक बाई चांस। ये हम ये चीज मान के चले, पता चला ये तो सारे के सारे आ गए, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को कभी रिलेशन मत मानना कि रिलेशन मान लोगे, ठीक है। तो हमारी जो पहली रिलेशन निकल के आया वो निकल के आया ये, जिसमें हमें पता माना था कि y ग्रेटर देन x है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाली पे। तो हम सेकंड देखते हैं कि क्या हो सकती है, सेकंड रिलेशन क्या हो सकता है। कहां पे लिखूं, यहीं लिख लेती हूँ नीचे, R2। ये मुझे छोटे छोटे लिखने थे क्योंकि आपको चारों जितने भी रिलेशन बनेंगे वे बताने थे। A to B। अब आ जाते हैं हम, दूसरा रिलेशन क्या है इन एलिमेंट्स का आपस में। अब हम देखते हैं, अब आप ही देखिए क्या ये बनेगा R2 इक्वल XY सच डेट Y इक्वल X प्लस 3, ठीक है। y इक्वल x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए R2 क्या निकल के आएगा कि भाई y इक्वल x प्लस 3 है कि नहीं है। मान के चले हमने x इक्वल a रखा, 1 रखा, x इक्वल क्या रखा हमने 1 रखा। चलो देखिए, अब हमें x की a की जितनी भी वैल्यू है ना, a टू b रिलेशन बताना है, याद रखिए a टू b रिलेशन बताना है। तो x के कितने एलिमेंट है, x यही तो माने हमने 1 1 2 2 2 3 3 3, मतलब 1 2 3 ये x है और ये क्या है पूरे, ये पूरे y है। ये हमने x y एक कॉमन में लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए क्या है कि भाई x प्लस 3 है, हमने x इक्वल पहले रखा 1, x इक्वल क्या रखा 1, तो y क्या निकल के आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 निकल आया। अब हम x इक्वल रखेंगे 2, तो y क्या निकल के आएगा 3 और 2 5। अब हम x इक्वल रखेंगे 3, तो y क्या निकल के आएगा 3 प्लस 3 6, खत्म। अब ये नहीं कि आप y इक्वल एक्स प्लस 3 में 4 5 6 भी रखो, नहीं, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकलनी है। ये निकालना है हमें कि y जो है वो x प्लस 3 है, y जो है वो x प्लस 3 है। x की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि y आ क्या रहा है, तो हमने x की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखी तो 4 5 6 आ रहा है। तो एक रिलेशन ये निकल के आया, ये रिलेशन है, ये आपस में रिलेशन बता रहे हैं एलिमेंट्स के कि ये से 3 ज्यादा है, ये से 4 ज्यादा है, ये इससे 5 ज्यादा है, ठीक है। यही चीज निकाली है हमने और कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम रिलेशन R3 पे, A to B, ठीक है। अब आप देखिए आपका ये निकल के, ये आपकी एंटायर पॉसिबिलिटीज है, याद रखिए एंटायर पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब मान के चलिए हमें रिलेशन मिला ठीक है R3 A to B, R3 का रिलेशन निकालना है A to B के साथ। तो R3 क्या अब देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, y इक्वल x प्लस 4। हमें ठीक है ये देखते हैं। अब हम इस कंडीशन में सेटिस्फाई करने के बाद देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है, वेयर x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अब हम
R3 रिलेशन देखिए हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा, ठीक है। चलो देखिए y इक्वल एक्स प्लस 4, अगर हम x की वैल्यू 1 रखे तो y क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 1 रखी, y क्या निकल के आया 1 प्लस 4 मतलब के 5। बड़े ध्यान से देखना है। x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या निकल के आया, x की वैल्यू 2 रखी तो y निकल के आया 6, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए, अब हम x की वैल्यू रखेंगे 3 रखी तो ये क्या निकल के आया 7। अब आपको मैं एक चीज समझाऊं, क्या ये सही है? हमने कहा हमारे पास एंटायर पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इतनी ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी, इनका रिलेशन इतना ही निकल के आएगा। क्या इस रिलेशन में कहीं भी 3 और 7 है? 3 और 7 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, समझिए, ठीक है। इसका मतलब ये होंगे, समझ में आया? 3 और 7 एंटायर पॉसिबिलिटी तो ये मिली है हमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास मैक्सिमम एंटायर पॉसिबिलिटी वही रखता है, उसमें ही 3 7 नहीं मिल रहा, तो ये गलत होगा। सिर्फ 2 बनेंगे, सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे रिलेशन 3 में, ठीक है। अब चलते हैं रिलेशन 4, A टू B के साथ रिलेशन। तो रिलेशन 4 में हम बनाते हैं क्या क्या बन सकता है। अब आपको मैंने बताया था, हमने पहली वाली लगा दी थी कि y ग्रेटर देन x है, लेकिन हमने ये तो नहीं लगाया ना कि x लेस देन y है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि x लेस देन y है, देखो हमने बताई थी। तो क्या हो जाएगी कि जो x है x लेस देन y लगा लो या फिर x ग्रेटर देन y लगा लो। ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये समझाने का तरीका है कि ये हो सकता है। क्वेश्चन से तो आपके दिमाग में घुस ही जाएगा। आप ये लगाइए x ग्रेटर देन y, हमें ये दे दी, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a कोमा y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा R4, देखते हैं क्या मिलेगा भाई। x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। अब आप देखिए क्या इसमें हमें कहीं मिल रहा है x ग्रेटर देन y? इन सब में x लेस देन y है, लेकिन x ग्रेटर देन y नहीं है। तो इसका मतलब इसमें देखिए कहीं भी x इससे बड़ा मिलेगा। पहले वाला x जो है वो a का एलिमेंट है, y जो है वो b का एलिमेंट है। क्या हमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये सेट हमें क्या मिलेगा? सोच के बताओ, जिस सेट में हमें कुछ नहीं मिलता वो सेट क्या होता है? वो होता है फाई। और एनसीईआरटी ने इतनी भयंकर इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि बस पूछो मत, कि स्टूडेंट भी ये सोचे कि भाई ये क्या दे दिया एनसीईआरटी ने। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझ लो, वो याद नहीं होती, मेरे खुद याद नहीं है भाई, वो याद नहीं होती, डेफिनेशन ही ऐसी है। लेकिन ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आप इस तरीके से उस पे पहुंचोगे डेफिनेशन पे, तो आपको डेफिनेशन बड़ी इजी लगेगी, ठीक है। तो मैंने आपको 4 रिलेशन बताया, ठीक है, इस एंटायर पॉसिबिलिटी के, ये आपकी एंटायर पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। इसके 4 रिलेशन निकल के आए, इससे आपको क्या मिल रहा है? सोच के देखिए क्या मिल रहा है, ये तो चीज सोचने की है। ये यहां दिख रहा है, वहां दिख जाएगा। चलिए मैं बताती हूं आपको क्या दिख रहा है, कि जो सारे रिलेशन है ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट सेट ऑफ बी के साथ। अब आप बताइए, क्या जो R1 है, जो R1 निकल के आया, क्या वो सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ का? बिल्कुल है, क्योंकि R1 के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए वे सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब एंटायर पॉसिबिलिटी। ये तो एंटायर है भाई, इसमें तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके सारे सबसेट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्या ऐसे ही R2 भी सबसेट है? बिल्कुल है भाई। क्या इसी तरीके से R3 भी सबसेट है? भाई बिल्कुल। क्या इसी तरीके से R4 भी सबसेट है?
भाई बिल्कुल है। बस ये चीजें बहुत जरूरी थी जानने के लिए कि यही कहानी एनसीईआरटी ने लिखी हुई है कि जो हमें रिलेशन निकालने वे भी खुद निकालने हैं, और जो आपका सबसेट निकल के आएंगे वे रिलेशन जो है वो एंटायर पॉसिबिलिटी के क्या है, सबसेट होंगे। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। अब आप पढ़िए, एनसीईआरटी खोलिए, इस चीज को देख लीजिए और एक एक स्टेप को बड़े R1 को उतारिए सबसे पहले, फिर R2 को, ये रहा आपका R3 और ये रहा आपका R4। इन सब के बाद क्या निकल के आया कि भाई ये सारे के सारे इस एंटायर पॉसिबिलिटी के सबसेट थे। फाइनली रिजल्ट ये निकल के आया। ठीक है, ये फाई आया। आपको पता है फाई प्रत्येक सेट का जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अब देखिए कहां से, अब मैंने बस यही बताई कि ये जितनी भी पॉसिबिलिटी निकली है ये कहां से निकली है, इसी से तो निकली है, एंटायर पॉसिबिलिटी से ही। एंटायर पॉसिबिलिटी से ही जब सारी पॉसिबिलिटी निकल रही है तो सारी पॉसिबिलिटी एंटायर पॉसिबिलिटी की सबसेट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। ठीक है, इस मतलब सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब यही होता है, मान के चलिए ये एक सेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है, अगर है तो ये इसका सबसेट है, और हमें सारी पॉसिबिलिटी जो मिली है वो सारी की सारी एंटायर से मिली है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी इसकी सबसेट होगी, तो सबसेट होगी। अब सुनिए कि भाई हमें क्या दिया एनसीईआरटी ने। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या लिखी। ठीक है, इसने कहा कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। ए मैं समझाऊंगी इसको भी कि ये इसने कैसे कह दिया, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी, दिख रहा है ना आप लोगों को, सेट है ना, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ए मतलब ये ए पहले वाला ही ए रिलेशन का मतलब है टू नॉन एम्प्टी सेट बी, टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of Cartesian product, is a subset of कार्टीजन, में ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो सेट थे वे नो, ए जो था इसने कहा कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ए में क्या है 1 2 3 इसका मतलब नॉन एम्प्टी ही है। एनसीईआरटी ऐसे लिखता है कि भाई कुछ कमी ना रह जाए, कभी बोले कि भाई बच्चों ने केस कर दिया कि आपने नॉन एम्प्टी नहीं लिखा। ए में नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, यहां तक तो यही बात हो गई कि जो रिलेशन है ना वो क्या है, ए रिलेशन आर, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ, इज ए, ये सबसेट निकाले हमने सारे, जो रिलेशन है हमारे ए टू बी के वे सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के, और यही चीज हमने इस चीज से निकाली। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे भी सुनिए। जो सबसेट, इसने कहा कि भाई सबसेट कहां से मिलेंगे, तो इसने कहा जो सबसेट है, जो सबसेट है वो निकालो भाई। ठीक है, बाई निकालो भाई निकालो। डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप, डिस्क्राइब्स ए रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, इसे मैं मिटो देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, या छोटा लिख देती हूँ।
A इक्वल 1 2 3, B इक्वल 4 5 6। ठीक है, ठीक है। जो सबसेट है यहां तक आपके समझ में आ गया, वो सबसेट हमने निकाल लिया। और जो सबसेट है इज डेराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट, मैं फर्स्ट ऐसे लिख देती हूं, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये दिख रहा है, यहां लिख दे ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। ये दिया है भाई इसने इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दिया है इसने। जो अगर हम डेफिनेशन से सोच के चलो, अगर आप डेफिनेशन से इस चीज पे चलते तो आपको बहुत कम समझ में आता, लेकिन ये आपको मैंने समझा दी। सबसेट होने चाहिए, जो भी रिलेशन निकल के आएंगे वही चीज तो कह रहा है वो वहां तक। और उसने कहा है कि जो सबसेट हम निकालेंगे ना वो एलिमेंट्स के रिलेशनशिप से निकालेंगे। ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी कार्टिजन के साथ जो रिलेशन निकलेंगे ना एलिमेंट्स के ए टू बी के, उनसे निकालेंगे हम। ठीक है, यही चीज इसने समझाई थी। ये चीजें आपको और समझ में आएगी, क्वेश्चन से समझ में आएगी। इस चीज को आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, बस याद रखना ये एंटायर पॉसिबिलिटी होती है। और जो हम इनके रिलेशन से कंपेयर करके जो हम निकालते हैं वो रिलेशन निकालते हैं कि भाई कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन जो बनेंगे वे एंटायर पॉसिबिलिटी के सारे सबसेट होंगे, क्योंकि वे उसी से निकल रहे हैं। निकलेंगे कहां से? उसी से तो निकलेंगे। ठीक है, यही चीज इसने इस 1 2 3 4 5 में बताई थी, और यही चीज मैंने आपको इतने बोर्ड पे समझाई है। ठीक है, इतने बोर्ड पे समझाई है। चलो, ये हो गया। क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझिए बस, इसलिए मैंने इसकी अकेली वीडियो बनाई है। इसको समझिए। क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।